राधे राधे एवरीवन। तो आज सुबह सुबह पूजा से निपट कर मैं चली शानू के लिए नाश्ता बनाने। तो सबके लिए दाल के चीले बनाने थे। सबसे पहले मैंने शानू के लिए तैयारी कर दी थी। तो यहाँ पर शानू के सारे नाश्ते की हो रही है तैयारी, क्योंकि उसका स्कूल टिफ़िन पैक करना होता है। तो उसका टिफ़िन पैक करा मैंने पहले बना के। यहाँ लंच वगैरह मैं निकाल रही हूँ। मूंग दाल के चीले वो शौक़ से खा लेती है, तो वही चीज़ सबसे पहले उसके लिए बनाई थी, क्योंकि बाकियों के नाश्ते तो सब लोग लेट ही करेंगे पूजा वगैरह करके। तो यहाँ पे मैंने रात को भिगो रखी थी दाल, उसको पीस के बेसन वगैरह मिला के उसके हिसाब से हींग नमक मिला के उसका चीले वगैरह बनाया। और बस वो टिफ़िन में पैक करने के बाद ही मैं उसको उठाने जाती हूँ, क्योंकि फिर वो बनाने नहीं देती, गोद में चिपक जाती है। ये सो रही है, इसको उठाऊँगी। उठने के बाद भी ये मेरे ही गोद में रहेगी बहुत देर तक। उसको थोड़े से मूड चेंज करने के लिए गोद में लेना पड़ता है। जब वो बहुत अच्छे से खुश हो जाए, जाने के लिए तैयार हो जाए, तभी उसका ब्रश वगैरह स्टार्ट होता है, नहाना धोना। तो यहाँ मैं उसको नहला के लेके आई हूँ। उसके कपड़े चेंज करने के बाद वो खुद ही अपने पापा से बोलती कि मुझे छोड़ कर आओ, क्योंकि बाबा भी जाते हैं छोड़ने के लिए, लेने के लिए भी। लेकिन डेली वो हम दोनों का रूटीन बना रखा है कि मैं मम्मा से ही नहाऊंगी, दादी से नहीं। पापा ही मुझे छोड़ कर आएंगे, डेली यही चीज़ उसकी रहती है फिक्स। तो इसीलिए जब उसके पापा छोड़ कर आते हैं तो स्कूल से लेकर उसके बाबा आते हैं, तो वो रेडी हो रही है तो क्रीम अपने आप लगाती है कि मुझे फेस क्रीम अपने आप लगानी है। डेली वो अपने आप ही लगाती है। तो यहाँ ये अच्छे से रेडी हो गई है। स्कूल का टाइम हो रहा था। इसका स्कूल टाइम ज़्यादा लेट का भी नहीं है और जल्दी का भी नहीं है, इसलिए 9 बजे का है। तब तक ये नींद प्रॉपरली ले लेती है अपनी। तो तैयार होके ये चली स्कूल, और स्कूल के लिए अपना बैग खुद ही खींच के ले जाती है, उठा उठा के। जबकि इससे तरीके से उठ भी नहीं पा रहा, अपने पापा को लेके आती है अंदर से, चलो लेके मुझे स्कूल जाना है। तो इसके पापा अपनी बाइक से इसको लेके जाते हैं। उधर इसके स्कूल जाने के बाद इसकी दादी को नाश्ता दे दिया था। अब ये स्कूल से आ गई है, क्योंकि स्कूल से भी जल्दी आ जाती है 12:30 बजे तक। जब तक सब लोग नाश्ता पानी करके ही निपटते हैं, तब तक ये स्कूल से आ जाती है। आते ही मैंगो ज़रूर खाती है, इसे मैंगो बहुत पसंद है। मैंगो खाने के बाद मैं लग गई हूँ दोपहर के खाना बनाने में। तो ये मेरे साथ लग गई है कि मम्मी मैं आपकी मदद करूँगी। बस इसको हमेशा हेल्प करने की लगी रहती है, और ये हर चीज़ डालेगी। लाओ मैं जीरा डालूँ, मैं नमक डालूँ, मैं चीनी डालूँ, हर चीज़ में मतलब हाथ लगाना ही लगाना है। तो इसको पता है कि मैं क्या बना रही हूँ, कद्दू बना रही हूँ। तो कद्दू में क्या क्या डलेगा वो सारा सामान मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ। ये मेरे साथ ही खड़ी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे हर खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुश होती है हर सामान को डालते डालते, कि मम्मी मैं आपकी हेल्प करूँगी, मम्मी मैं आपकी हेल्प करूँगी। और ये तो सारी सब्ज़ी में हाथ लगाना शानू को बहुत पसंद है। एक एक करके शानू उसमें डालती रहेगी, मेरे साथ लगी रहेगी। इसे बहुत पसंद है ये चीज़ें। तो अब आई बारी मसालों की। तो एक एक मसाला अपने हाथ से डालेगी कि अब मम्मा हल्दी डालनी है, मैं डालूँगी। हल्दी के बाद शानू बहुत खुश हुई डाल के। फिर नमक डाला इसने। तो लगभग मतलब कहने को तो मैं ही बना रही हूँ, लेकिन सामान सारा इसे ही डालना है। और ना डलवाओ तो बहुत रोती है, इसीलिए इसको ही हर चीज़ डालनी है। मिर्ची तक भी हाथ लगाती है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि इसके लग ना जाए। और फिर बाद में कहती है मैं ही इसको घुमाऊंगी। उसके बाद इसको ढक के भी रखती है। फिर वो चली गई थी, मैंने फटाफट इसमें बाकी के सामान डाल दिए थे, टमाटर वगैरह, हरी मिर्ची साबुत। तो बस वही सब कुछ करने के बाद देखा कि सब लोग नीचे चले गए हैं। नीचे वाले फ्लोर में बहुत सारा सामान इकट्ठा था, उसे साफ़ करने गए थे। तो मम्मी पापा और शानू के पापा भी वहीं पर थे। तो यहाँ मैंने अपना आटा वगैरह लगा के नीचे के पोर्शन में भी कैमरा घुमा दिया कि देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो हमारी शानू की गाड़ी वगैरह भी थी, इसके पापा की भी थी, और कूलर और एक दो सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, इसकी वजह से सामान। फिर मम्मी ने धीरे धीरे एक एक चीज़ की हटा के सफाई की और उसको बहुत अच्छे से एडजस्ट किया। चूहे वगैरह भी आ जाते हैं, और थोड़ा सा दीवारों के आसपास भी मकड़ी वगैरह के जाले लग गए थे, तो वो सब सफाई हो रही थी। इतने में इसके पापा इसको बाहर बाइक पे बिठा के खिला रहे थे। मैं छत से देख रही थी शानू को। उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी के कुछ कपड़े धोने के लिए रखे हुए थे, मैंने वही धोने के लिए रखे थे, तो धोने शुरू कर दिए थे, क्योंकि बहुत दिन से नहीं धुले थे। वैसे तो कान्हा जी के पास
2 महीने तक के लिए भी बहुत सारे ड्रेसेस हैं, लेकिन ज़्यादा इकट्ठी ना हो तो मैं कम से कम 15-20 दिन में एक बार कपड़े धोती हूँ कान्हा जी के। इसमें भी शानू मेरा साथ देती है कि आप क्या कर रही हो, छोटे ठाकुर जी के कपड़े धो रही हो, हर चीज़ इसे देखनी होती है। बार बार मुझे इसका स्टूल हटाना पड़ता है। अब इसकी दादी अपना काम ख़त्म करके ऊपर आ गई थी, तो मैं उनको खाना देने गई थी। यहाँ पर खाना पूरा होने के बाद मैं नीचे देख कर आई, तो यहाँ पर शानू की गाड़ी में जो भी दिक्कत थी उसको ठीक कर रहे थे। इसके तार वगैरह हटा रखे थे, इसके पापा ने सफाई कर दी थी। छत पर मम्मी ने शाम को चूल्हा जलाया, क्योंकि हमने जो भी जवे बनाए हुए थे या मेरे मायके से जो जवे आए थे हम लोग उसको भून रहे थे। मम्मी जो अपनी लड़कियों को जवे देंगे उनको भी भूनेंगी बारी बारी, तो इसलिए मम्मी ने कहा आज हम एक हिस्से के जवे भून लेते हैं। तो उनके भूनने के बाद मैं शाम को मंदिर गई और उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि रात के खाने की करनी थी तैयारी और सावन के चल रहे हैं व्रत, तो थोड़ा जल्दी भी खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने अरबी उबाल ली थी, तो सोचा तो मैंने अरबी बनाने के बाद मैंने एक और सब्ज़ी बनाने की सोची थी। तो सबसे पहले मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई, उसके बाद ही मैंने रोटी वगैरह सेकी, उसके बाद एक सब्ज़ी और बनानी थी, उसमें भी लगना था, तो इसीलिए मैं जल्दी लग गई थी। तो मैंने ज़्यादा हैवी मसालेदार अरबी नहीं बनाई थी, सिंपल ही बनानी थी, क्योंकि सावन में तो वैसे भी हम लोग सिंपल ही भोजन बना रहे हैं, वही खा रहे हैं। तो वही दो एक रोटी गैया की निकाल के हम लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं सबसे पहले थाली में खाने लगा के, उसके बाद ही कुछ और बनाते हैं। तो घर वाले हमारे आते हैं लेट, क्योंकि हमारी अपनी शॉप पर भी काम रहता है। और यहाँ मेरा खाना हो गया तैयार, हमने लगाया ठाकुर जी को भोग। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे बताइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब करिए।